जब भी हम सफ़र पर जाते हैं तो बिल्कुल बेयारो मददगार होते हैं और हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि हमारी ज़रूरत को भी पूरा करें और हमें बचत के नए तरीके भी सिखाएं। तो चले आएँ अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। होम डेकोर, क्लिनिक और डेकोरेशन में हम बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। इनकी भी हमें क्लीनिंग का और अपनी बचत के लिहाज से हर तरीके से हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो बच्चों को हम कैसे मिस कर सकते हैं। इनकी किताबें जो हर वक्त एहतियात और केयर मांगती हैं, उनको भी रिपेयर करना, उनको मेंटेन करना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं इस वक्त एक फटी हुई जो इस्लामिक बुक है उसको आपको बाइंड करना बता रही हूँ। इसका जो ऊपर वाला कार्डबोर्ड है बिल्कुल फट चुका है और उसके पेजेस बिल्कुल अलग हो गए थे और ये बुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसको मैंने किस तरह से रिपेयर किया है, तो इसका मेथड बहुत आसान है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत भी करेगी और आपको बाहर की मोहताजी से भी बचाएगी। तो इस तरीके से आप इसमें बुक में कील और हैमर की मदद से 4 सुराख कर लें। 4 सुराख यकीनन जो साइड पे जो हार्डबोर्ड हमने लगाने हैं उनको भी इस बुक के बराबर काट लें और इनमें भी आप 4 होल कर लें और उसके बाद एक मज़बूत सा धागा लें और साथ एक लंबी सुई जो रज़ाइयाँ सीने वाली होती है वो ले लें। इसके बाद इसको बारी बारी से जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ सेम इसी मेथड से आप इनको डालना शुरू करें। पहले 1 बाय 1 कार्डबोर्ड से गुजारते हुए फिर दूसरी साइड से कार्डबोर्ड के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाते हुए आप अपनी बुक से गुजारते हुए इस तरीके से आप सारी बुक के चारों होल में से बारी बारी से इस तरीके से इस थ्रेड को गुजारें कि बुक का जो कवर है इजीली ओपन भी हो सके और क्लोज़ भी हो सके। तो देखें मैंने दोनों साइड पे इस तरीके से थ्रेड डाल दिया है। अब मैं तीसरे वाले भी होल में सुराख के अंदर ये डालूंगी और दूसरी साइड से निकालते हुए फिर कार्डबोर्ड के ऊपर से डालते हुए इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से ये 3 होल में मेरा धागा आ जाएगा और साथ साथ मैं इसको नॉट भी लगाती जाऊंगी ताकि इसकी टाइटनेस और मजबूती भी वैसे ही रहे। 1 बाय 1 करके मैंने तमाम जो होल हैं उनमें से अपनी सुई और धागे को गुजार के और साथ साथ इसको टाइट सी नॉट भी लगा दी है, लेकिन हल्की सी इसमें आप लचक भी रखेंगे ताकि बुक का जो कवर है वो आसानी से ओपन भी हो सके और क्लोज़ भी हो सके और इसमें खिंचाव नहीं आए। आमतौर पर हम स्टेपलर से बुक को बाइंड करते हैं लेकिन वो कुछ इतना मज़बूत काम नहीं रहता, जबकि सुई धागे का हमारी माओं का ये पुराना तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने कहा सोचा ये तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस तरीके से फ़ायदा उठाएंगी और अपनी बच्चों की बुक के मामले में काफ़ी केयर करेंगी। और बच्चे तो अपनी बुक के मामले में कॉन्शियस होते ही हैं, उनको भी सफाई और सुथराई के तरीक़ों से आशना करवाएं और अपनी बुक को एहतियात से रखने के तरीके बताएं। तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों की इस तरीके से अच्छे तरीके से भी तरबियत कर सकते हैं। मैंने बुक को तमाम को इस तरीके से बाइंड कर दिया है। बाइंड करने के बाद मैं आखिरी वाले जो थ्रेड है उसमें से गुजारते हुए बुक को नॉट लगा दूंगी ताकि ये जो मेरा थ्रेड है अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए। अब बुक की लंबाई से तकरीबन 1 इंच ज़्यादा लंबा हम कपड़ा लेंगे, जबकि बुक की जो लेंथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए चौड़ाई में हम 4 इंच या 5 इंच के बराबर चौड़ा कॉटन का कपड़ा लेंगे और इसको बुक के साथ हम इस तरीके से रख कर देख लेंगे। अब मैंने ग्लू ली है, आप भी मज़बूत जर्मन ग्लू ले सकती हैं। तो मैंने जर्मन ग्लू ही यूज़ कर रही हूँ इस पर, क्योंकि मुझे काफ़ी इसमें मज़बूती चाहिए थी। तो मैंने जर्मन ग्लू को एक टूथब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब कॉटन के कपड़े को अब एक साइड पे लगाएंगे और बुक को मोड़ते हुए दूसरी साइड से भी उतनी ही लेंथ जितनी हमारी कपड़े की है उस हिसाब से ग्लू को
कार्डबोर्ड पर लगाते हुए इसको इस तरीके से दोबारा हम ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए कपड़े को तमाम को बुक की लंबाई और चौड़ाई में पूरा फिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको पेस्ट कर देंगे ताकि जो कपड़ा है इसकी मजबूती बुक के साथ जुड़कर और ज़्यादा हो जाए। तो अब कपड़ा हमारा जो लग चुका है, जो ऊपर और दूसरी अंदर की तरफ है उसको भी अंदर की तरफ हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे। आप कोई भी पेपर ले सकती हैं, मैं इस वक्त गिफ्ट पेपर ले रही हूँ और बुक के ऊपर रख कर इसकी लंबाई और चौड़ाई को बुक की लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक ही कटिंग कर लूँगी। मैंने कटिंग कर ली है पेपर की और अब जहाँ पर हमने कपड़ा लगाया है उसकी हमने जहाँ पर खदूद रखी थी वहीं से हमने पेपर को स्टार्ट करना है और बाकी के पूरे कार्डबोर्ड पर मैंने ग्लू लगाकर इसको अच्छे तरीके से किसी पेपर से, हाथ से, या आप कोई कपड़ा भी ले सकती हैं उससे तमाम ग्लू को फैला दें ताकि इसके ऊपर कोई सिलवट भी ना आए। और बाकी का जो पेपर है वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, लेकिन फ़ोल्ड करने से पहले मैं इसको भी अच्छे तरीके से ग्लू लगा कर अंदर की तरफ इसको पेस्ट कर दूंगी। जिस तरह हम बुक के टाइटल चढ़ाते हैं सेम उसी तरह से ही अब दोबारा जो फोल्ड वाले हिस्से पे मैंने जो ग्लू लगाई है इसको भी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। पेपर जो मैंने पहले से आगे और पीछे दो पेस्ट किए थे, एक मैं पेपर इसके कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स कर दूंगी और दूसरे पेपर को एज इट इज़ ही रहने दूंगी ताकि इसकी मजबूती बुक को और ज़्यादा मजबूत कर दे। तो एक साइड का जो हमारा टाइटल है मुकम्मल हो चुका है, ठीक उसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का टाइटल भी पेस्ट करना है और सेम जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह ही आप अपनी बुक को बाइंड कर सकते हैं और बड़ी इजीली बाइंड हो जाएगी। आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और आपका बच्चा अगर रोए कि मेरी बुक गंदी है तो आप 1 मिनट भी ना लगाएं और अपने बच्चों को इस रोने से बचाकर अपनी बुक को अच्छे और बेहतर तरीके से बाइंड और क्लीन अप कर कर उनको दे दें, जिससे वो भी खुश हो जाएंगे और आपको इससे डबल खुशी भी मिलेगी। तो मैं साथ साथ अपने चैनल देखने वालों को जो मुझे कीमती वक्त देते हैं और मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप भी नेक्स्ट टाइम अपने नाम और सिटी का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं आपके सिटी का नाम लेकर आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं उनमें शामिल हैं किचन ऑफ मानो, रोमन किंग, यास्मीन व्लॉग, सहर अब्बासी, मुस्तनसर इकबाल, शेख व्लॉग, मलक व्लॉग, एजाज़ विलेज लाइफ और चांदनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का और इन पे आप भी कमेंट्स कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपका भी शुक्रिया अदा कर सकूं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि जब हम सफ़र पर जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो साथ ले जाना हमें बेहद ज़रूरी होता है। तो हम ऐसा क्या लेके जाएं, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐसी किट लेनी पड़ती है जिसकी या तो ज़िप हो या डबल ज़िप हो। मैं जिसमें चीज़ें रखूँगी वो डबल ज़िप वाली किट है जो मेरे हैंड बैग में या पर्स में इजीली आ जाएगी। तो उनमें ये चीज़ें होंगी कि एक पाउच में आप अपनी मेकअप के यूज़ की चीज़ें रखें, एक छोटा सा आप वाटरप्रूफ पाउच ले लें, उसमें आप सोप रख लें, कोम्ब या ब्रश अपनी चॉइस के मुताबिक आप रख सकती हैं, एक छोटा सा मिरर रखें। मैंने फ़िलहाल स्टैंड वाला मिरर इसलिए रखा होता है कि आप गाड़ी की सीट पर बैठ के भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूज़ कर सकती हैं। तो ये मिरर काफ़ी इजीली और हैंड कैरी भी आसान रहते हैं। अब ये पाउच जो शादी ब्याह में अक्सर स्वीट्स वगैरह में हमें मिलते हैं तो ये बड़े काम के होते हैं और बड़े मज़बूत बने होते हैं। तो इनमें मैंने जो चीज़ें रखी हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप एक मल्टीपर्पज़ ये टूल है मेरे पास, टूल भी कह सकते हैं और कटलरी सेट भी कह सकते हैं इसको। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, इसमें स्पून है, इसमें नेल कटर है, इसमें नाइफ़ है, इसमें जो बॉटल होल्डर है वो भी यूज़ है कर सकते हैं आप। इसके अलावा बॉटल ओपनर भी है और इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग इन चीज़ों को रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये मल्टीपर्पज़ मेरे पास जो टूल है वो पड़ा होता है जो मैं अपने इसको हैंड में ले जाकर इससे मुख्तलिफ अपने काम ले सकती हूँ।
तो आप भी इस तरह की चीज़ें जो है वो देखा करें और लिया करें और इनसे फ़ायदा उठाया करें। अब सेकंड नंबर पे एक छोटा सा मैंने औजार बंद रखा होता है कि अक्सर ये होता है कि कभी औजार बंद या लास्टिक वगैरह टूट भी जाता है, जिनको लगाना ज़रूरी होता है। एक छोटी ऑयल की बोतल है और एक छोटी सेफ्टी आपके किसी भी यूज़ में आ सकती है, कटिंग के दौरान हो या किसी अब ये पर्सनल यूज़ की चीज़ है। एक आप लॉक और चाबी वगैरह वो भी छोटी रखें। मैंने एक क्लॉथ क्लिप रखा होता है। इसके अलावा एक लास्टिक का छोटा सा बंडल मैंने बनाया हुआ है और ये भी मैंने इसके अंदर ही रखा होता है। ये मेरी तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसके अलावा एक छोटी सी आप स्विमिंग किट रखें। ये मेरे पास एक स्विमिंग किट है जिसमें मैंने छोटी सी सीज़र रखी हुई है। सीज़र के अंदर और किट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे थ्रेड हैं, एक सुई है, छोटे से बटन हैं और सेफ्टी पिन्स हैं, रबर हैं। इसके अलावा एक छोटी सा ट्वीज़र रखा हुआ है मैंने और टांके वगैरह उधेड़ने के लिए एक मेरे पास टूल है। तो इस तरह ये किट में ये तमाम चीज़ें आपकी आसानी से आ जाती हैं। आप भी इस तरह की एक छोटी सी किट बना कर रखें। और आप खैर व बरकत को कैसे भूल सकते हैं, और अपने सफ़र की खैर व बरकत के लिए एक आयत वजीफ़ा आप लिख कर अपने पर्स में ज़रूर रखा करें। तो इस तरह ये तमाम चीज़ें पर्स में होनी बेहद ज़रूरी हैं और ये तमाम चीज़ें मैं एक किट में रखती हूँ ताकि मेरे पर्स में तमाम मैस भी ना फैले और ये तमाम चीज़ें मेरे पर्स में आ सकें। तो मैं ये डबल जो ज़िप वाला फ़ोल्ड है ये मैं अपने पर्स में रख रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए आप एक छोटा सा जो हैंड बैग है और हैंड कैरी के तौर पर आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा हैंड बैग लिया था। और हैंड बैग लेने के बाद उसकी जो उल्टी वाली साइड है उसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, उसको मैंने एक पाउच की शक्ल दे दी हुई है। इस तरह से मैंने दोनों हिस्सों को फ़ोल्ड किया है, इसके नीचे वाले हिस्से को फ़ोल्ड किया, ऊपर वाले हिस्से को फ़ोल्ड किया और इसको डबल फ़ोल्ड दे दिया और इसको एक पाउच की शक्ल में मैंने स्टिच कर दिया है। तो आप भी एक स्टिच करने के बाद इसमें एक बटन लगाकर एक पाउच की शक्ल में रख सकते हैं। तो देखें आपका बड़ा ज़बरदस्त सा कैरी पाउच तैयार हो जाएगा। अब एक छोटी सी टिप है, अक्सर ये होता है कि हमें ज़्यादा चीज़ें इतना टाइम नहीं होता कि हम ग्राइंड कर सकें। तो क्या होता है कि हैंड मिक्सर हमारे पास मौजूद होता है कि सिर्फ़ एक स्विच लगाने की देर होती है। तो हम इसमें 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा, खुशक धनिया या गरम मसाला डालकर भी इस छोटी मिकदार में ग्राइंड कर सकते हैं। तो देखें इसके ऊपर हमने रैपिंग पेपर को लगा दिया है और इसको नीचे से मज़बूती के साथ पकड़ लिया है। तो मिक्सर को चलाने के बाद देखें हमारा जो कितना बारीक भी ग्राइंड हो जाएगा। अगर ज़्यादा चलाएंगे तो बारीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली टिप आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और टिप को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।